Hello students, good morning to all of you. लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमने अच्छे से पढ़ा है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल बना हुआ है दो टर्म से मिलके, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स आपको पता ही है मैनी है, और नोमियल का मीन्स है यहाँ पे टर्म या फिर पार्ट हम बोल सकते हैं। तो polynomial means the combination of many terms or many parts is known as polynomial. So अब हम कह सकते हैं कि इसके साथ एक वेरिएबल पार्ट जुड़ा होता है और एक कांस्टेंट पार्ट जुड़ा होता है। कांस्टेंट पार्ट ऑलवेज हमारा रियल नंबर होगा, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, और वेरिएबल पार्ट हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा और उसकी कोई ना कोई पावर होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। और तो इन छोटी छोटी टर्म्स का कॉम्बिनेशन बनके एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनती है। पॉलिनोमियल की इक्वेशन सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में के अंदर काउंट होगी, दो टर्म अगर मिलकर कॉम्बिनेशन मिलके एक इक्वेशन बनाती है तो भी वो पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगी। 3 टर्म्स भी अगर कॉम्बिनेशन बनके एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाती है, 4 टर्म्स बनाते हैं, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी टर्म भी एक पॉलिनोमियल का रूप ही लेती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता ही है कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन को लिखना है, यानी कि पहले बड़ी पावर वाला, फिर छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो एक डिक्रीजिंग फॉर्म में हमने जो पॉलिनोमियल की टर्म्स है उसकी पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, तो वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं डिग्री के ऊपर। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बोलता है कि डेफिनेशन में दिया गया हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और क्या बोल रहा है ये, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो एक टर्म बनेगी, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिख रखा है 6x² y की पावर 4। तो 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, x एंड y क्या है, वेरिएबल पार्ट है। तो ये एक कंप्लीट एक टर्म बन गई। हमने बोला है कि सिंगल टर्म में एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी, सिंगल टर्म भी क्या होगी, एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी। तो इसके अंदर में अब इसकी हम बोलेंगे इसकी टोटल डिग्री कितनी है। तो टोटल डिग्री x की पावर क्या है, 2 है, और y की पावर क्या है, 4 है। तो टोटल डिग्री क्या होगी इसकी, 6 होगी। तो टोटल डिग्री इसकी होगी 6। अब सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है, x³ प्लस 6x² y की पावर 4 प्लस 3y² प्लस 5। तो इसमें पहली वाली टर्म जो है x³ उसकी पावर कितनी है, 3 है। सेकंड वाली टर्म क्या है, 6x² y की पावर 4, तो उसकी पावर क्या है, 2 प्लस 4 6 है। थर्ड क्या है, इसकी थर्ड टर्म है, इसकी पावर है 2, और फोर्थ क्या है, पावर है 0, ठीक है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 6 है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 6 डिग्री होगी। अब हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा, 3x की पावर 8, 4x की पावर 3, 9x प्लस 1। इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री जो है उस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की, वही उसकी क्या होगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, ax की पावर 8, तो इसकी टोटल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 8। इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 8। अब अगर मान लो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है 6x - 7 प्लस 14, तो ये क्या है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। तो बट इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है।
बट पहले इसको सोल्व आउट करेंगे। 6x सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले उसको लिखेंगे। कोई भी अगर इक्वेशन ऐसी हो जो इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देन उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी डिग्री है क्या। अब 6x1 माइनस में 7 है, प्लस में 14 है, तो कितना आ गया? यहां से 7 ही आ जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो अभी हमने सीखा है कि हमारी कोई भी इक्वेशन अगर पहले तो हम चेक करेंगे कि जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमने पहले आइडेंटिफाई करना सीखा था कि हमारी कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है, कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। ठीक है, हमने सीखा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में होगी तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमेशा मेरी पावर क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वही हमारी पॉलिनोमियल की टर्म एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट पहले हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो जो अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे, तभी हम उसको बता सकते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है। अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसकी हाईएस्ट डिग्री आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक आपने को देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये लिख रखा है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी टर्म लिख रखी है कांस्टेंट वैल्यू, मान लो 6 है, 4 है या 2 है, कहीं पे भी ऐसी कोई लिख रखी है, जैसे इस इक्वेशन में 5 लिख रखी है, इस इक्वेशन में 1 लिख रखी है, तो अगर कहीं भी मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई मिले तो उसकी डिग्री क्या होगी? टर्म तो है, ये हमने पढ़ा है कि टर्म है, इसका क्या है? x की पावर 0 साइलेंट है, x की पावर 0 साइलेंट है, तो ये हमारा हिडन पार्ट है। x की पावर 0 क्या है? हिडन पार्ट है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी? 0। तो अगर कोई भी कहीं भी अगर कोई कांस्टेंट टर्म दी मिली हो और उसका पूछा जाए कि भाई इसकी डिग्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इसकी डिग्री 0 है। क्या बोलोगे? अब इसकी डिग्री 0 है। अगर कहीं हमें 0 मिला हो, 0 लिखा हुआ मिला हो, तो अगर उसको बोला जाए कि इसकी डिग्री फाइंड आउट करो, तो क्या आप बता सकते हैं? पहले हमने देखा है कि पहले हम ये चेक करेंगे ये इक्वेशन पॉलिनोमियल टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर 0 दे रखा है तो ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है? ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। अब जब टर्म कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री भी कुछ नहीं होगी। क्या होगी? उसकी डिग्री भी कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करें। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली 4 से 5 टाइप के हम कंसीडर करके चलते हैं कि 4 या 5 टाइप में हमारा कंसीडर हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 4 लिख रखा है, मैं 5वीं भी आपको बताऊंगा कि इसमें 5वीं टाइप कौन सी है। तो फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है? ये फर्स्ट टाइप बोल रहा है कि 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वो क्या होती है? अभी हमने पिछले स्लाइड पे किया है, पॉलिनोमियल विद 0 डिग्री आर कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है वो 0 पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। जैसे 3 दे रखा है, अब इसके साथ क्या है? इसका हिडन क्या है? x की पावर 0। 56 के क्या साथ क्या है? x की पावर 0। 8 के साथ क्या है? x की पावर 0। तो इन सब की डिग्री क्या है? 0। तो यही है कि 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या तो 0 पॉलिनोमियल बोलेगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेगा। तो वो क्या है? जिसकी डिग्री 0 हो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसकी डिग्री 0 हो वो 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है? नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि ये कहता है पॉलिनोमियल विद
1 as the degree of polynomial are called linear polynomial. In linear polynomial the highest exponent of the variable is x. यानी कि लीनियर पोलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिस इक्वेशन का वेरिएबल पार्ट का एक्सपोनेंट 1 होगा। जिस इक्वेशन का वेरिएबल पार्ट का एक्सपोनेंट 1 होगा तो वो क्या होगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। अब हम चेक करके देखते हैं, जैसे हमने ये इक्वेशन लिख रखी है x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4। तो जैसे हम देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे ये टर्म पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल है तो पहले हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, -3x प्लस वाई आएगा। तो क्या है, इसकी y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। तो इस पोलिनोमियल की टोटल डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री अभी हमने पढ़ा है, तो डिग्री क्या है, 1 है। तो अगर 1 डिग्री है तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब सेकंड इक्वेशन है 5m प्लस में 7n, m की पावर भी 1 है, वेरिएबल पार्ट है, n की पावर भी 1 है, वेरिएबल पार्ट है। तो इसकी टोटल की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो इट मींस ये भी क्या है, लीनियर है। ठीक है। अब कोई सिंगल टर्म दे रखी हो तो वो भी एक हमारी पोलिनोमियल होती है। तो जैसे हमारे को दे रखा 2p की पावर क्या है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। इट मींस किसी भी वेरिएबल पार्ट की पावर अगर 1 है और या किसी भी टर्म की पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है। अब सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, किसी भी टर्म की या किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन की पावर अगर 2 है तो वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9। अब इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है और 9 की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये होगी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जब पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो मेरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर क्या होगी, काउंट होगी। किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वही उसकी डिग्री होती है। अगर किसी की डिग्री 2 है पोलिनोमियल की तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखें, m स्क्वायर प्लस mn माइनस में 6। m स्क्वायर की डिग्री कितनी है, 2, m की डिग्री कितनी है, 1, n की डिग्री कितनी है, 1, 6 की डिग्री 0 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। अब थर्ड इक्वेशन देखेंगे, 2p स्क्वायर माइनस 7। क्या है, 2p स्क्वायर माइनस 7। तो इस इक्वेशन की पहले तो चेक करेंगे पोलिनोमियल है या नहीं है। जब ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि पोलिनोमियल है, अब हमने देख लिया कि ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स है। ठीक है। तो इसकी फिर देखेंगे, फिर चेक करेंगे इसकी डिग्री कितनी है। इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2, तो क्या 2 डिग्री है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल से डिनोट हो रहा है कि जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, 3 होगी, तो वो क्या होगा, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। किसी भी पोलिनोमियल की इक्वेशन की डिग्री अगर 3 होगी तो वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x क्यूब है। तो ये टर्म है और एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये क्या होगी, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6m क्यूब माइनस mn एंड n की पावर 2 माइनस 4। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये भी क्या होगी, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। अब जैसे p की पावर 3 प्लस में p क्यूब माइनस 7। तो ये पहले तो चेक करेंगे पोलिनोमियल है नहीं है। हाँ, अब ये पोलिनोमियल है, हमने चेक किया कि पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो
बेसिकली हमें क्या है, पहले ये चेक करना है कि पहले तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर ये चेक करना है कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, वो डिग्री जिस कंडीशन के लाई करेगी तो वो इक्वेशन उसी कैटेगरी के अंदर लाई करेगी। अगर किसी की डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगा, अगर किसी की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगा, अगर किसी की डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। ये तो होगी 4। अब फिफ्थ क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हमें यहां दिख रहा है, ये बाई क्वाड्रेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बाई प्लस क्वाड्रेटिक, यानी कि इसका ट्वाइस, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो x की पावर 4, इसमें क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर 4 है तो वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल। ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या होगी, एक्स की पावर 4, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर काउंट। तो हमने क्या देखा है, पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन है तभी हम आगे स्टेप लेंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि चेक करेंगे इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमने चेक कर ली, जो हाईएस्ट डिग्री है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फिर हम उससे डिसाइड करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तब हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया सबको? होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को ना समझ में आए तो मेरे को मैसेज मिल के कभी भी पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब हमने देखा कि हमने उसकी डिग्री फाइंड आउट कर ली, ठीक है, उसके टाइप फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हम इसके टाइप है पॉलिनोमियल के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे कि टर्म के बेसिस के ऊपर ये पॉलिनोमियल कितने टाइम का होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड एज। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल बन के बना हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स है। एक टर्म भी हो सकती है तब भी वो पॉलिनोमियल होगा, 2 टर्म होगी तब भी वो पॉलिनोमियल होगा, 3 टर्म्स होगी तब भी वो पॉलिनोमियल होगा, 4 टर्म्स होगी तब भी वो पॉलिनोमियल होगा, 5 टर्म्स होगी तब भी वो पॉलिनोमियल होगा। तो उसी टर्म के बिहाफ पे अब हम डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की एक टर्म है, एक टर्म मान लो 6x है या 2x है या 7 है या 5 है, तो ये सारे क्या आएंगे, मोनो पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम इसको। पॉलिनोमियल ना बोल के हम इसको मोनो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बट है ये पॉलिनोमियल, बट इसको क्या हम बोल सकते हैं, मोनो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जिसकी टर्म एक होगी उसको क्या बोल सकते हैं, मोनो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बट इससे ये नहीं है कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के भी यहाँ पे मोनो पॉलिनोमियल ही, एक ही टर्म होनी चाहिए, वही मोनो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर x की पावर 4 है, अगर एक ही टर्म है तो भी वो मोनो पॉलिनोमियल है। x की पावर 3 है, एक ही टर्म है तो भी वो मोनो पॉलिनोमियल है। एक ही टर्म होनी चाहिए तभी वो मोनो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा आता है बाई पॉलिनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा कि जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, मान लो 2x + 1 ये भी है, x² + x ये भी है, x³ + x² ये भी है। तो ये सारी क्या है, जिसके अंदर 2 टर्म होगी वो हमारी बाइनोमियल की कैटेगरी में आएगी। वो क्या होगी, हमारी बाइनोमियल की कैटेगरी में आएगी। ऐसे ही हमारा थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल,
जिसके अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो 3 टर्म से मिलके बना है, वो हमारा किस में आएगा? ट्राइनोमियल में। वो क्या आएगा? ट्राइनोमियल में। जैसे हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा 3 टर्म है, या फिर 2x प्लस एक्स प्लस 7, तो ये भी हमारा 3 टर्म्स है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये भी हमारा 3 टर्म। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो 3 टर्म से मिलके बना हुआ, वो ट्राइनोमियल के अंदर कहलाएगा। वो किसके अंदर कहलाएगा? ट्राइनोमियल के अंदर कहलाएगा। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 1 और मोर टर्म, यानी कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और या फिर इससे भी ज्यादा क्वाड्रेट 4, किसी के अंदर 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, वो सारी क्या होगी? पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर करेंगे। वो सभी किसके अंदर कंसीडर करी जाएंगी? पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर कर जाएंगी। होप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसमें पढ़ा कि पहले तो हमने कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ये स्टडी कैसे करें कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, टर्म के बिहाफ पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप हैं। तो हमने अभी पॉलिनोमियल की टाइप्स के बारे में पूरी कंप्लीटली डीपली स्टडी करी है। होप सभी को समझ में आ गया। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो प्लीज मेरे को मैसेज में लिख के बताएं कि उसको क्या समझ में नहीं आया। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहे मेरे साथ मिलके। होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट पॉलिनोमियल टॉपिक। थैंक यू।